नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। खून निचोड़ने वाले टैक्स वसूलने के बाद भी सरकार की स्थिति इतनी खराब है कि उसे राजनीति साधने के लिए धर्म और राष्ट्रवाद का सहारा लेना पड़ रहा है। बच्चों को गलत सलत शिक्षा देने की कोशिश करनी पड़ रही है। बेरोजगारी के इस दौर में रोजी रोटी का बेहद संकट है और सुरसा की तरह मुंह फाड़े महंगाई को रोकने में पूरी तरह नाकाम मोदी सत्ता अब इस तरह की करतूत पर उतर आई है, वह हैरान और परेशान करने वाली है। सत्ता हासिल करने और अब सत्ता में बने रहने के लिए नाना प्रकार के साजिशों और तरह तरह से झूठ अफवाह के आसरे आम जन मानस को धोखा देने की कोशिश में लगी सत्ता अब राजनीति साधने के लिए बच्चों को न केवल गलत इतिहास पढ़ाएगी बल्कि वास्तविकता से मरहूम रखेगी। यही नहीं, उन किताबों को पाठ्यक्रम में शामिल कर रही है जो या तो घटिया दर्जे की है, जिसे फुटपाथ या साहित्य बताया जाता था, या जिसको पढ़ने में लोग शर्म महसूस करते थे या युवा छुप छुप कर पढ़ते थे। यह सब हम बताएं, इससे पहले हम आपको बता दें कि इस दौर में जिस तरीके से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का खेल खेला गया सत्ता हासिल करने के लिए, वह कोई नया खेल नहीं था। दरअसल 1925 में कोई संस्था बनती है और वह संस्था यह सारा खेल खेलती है, झूठ फैलाती है, अफवाह उड़ाती है और अपनी राजनीति साधने की कोशिश में लगी रहती है। वह सत्ता आपको कभी नहीं बताती है कि हिंदू और हिंदुत्व असल में है क्या। वह संगठन आपको हमेशा गुमराह करती रही है, तब वह एनसीईआरटी की किताब में क्या कुछ कर रही है यह हम आपको बताएं। इससे पहले हम बता देते हैं कि हिंदुत्व क्या है और हिंदू क्या है। राम भी हिंदू थे, रावण भी हिंदू था, कृष्ण भी हिंदू थे, कंस भी हिंदू था, महात्मा गांधी भी हिंदू थे, गोडसे भी हिंदू था। तब सवाल यह है कि किस हिंदू पर हम गर्व करें और किस तरह के हिंदुत्व के समूह में अपने आप को शामिल करें। इस दौर में जिस तरीके से विकृत रूप से हिंदू को प्रचारित प्रसारित किया गया वह हमारे पुरखों के लिहाज से उचित नहीं है। इस दौर में इसलिए पुरखों तक को गाली दी गई है, सबको कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई है। हिंदुत्व का जो मूल आधार है, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, क्या आपको पढ़ने के लिए कहा गया या आपने पढ़ा है? माता पृथ्वी पुत्रो अहम पृथ्व्या, यह भी आपको पढ़ने के लिए नहीं कहा गया होगा, ना आपने पढ़ने की कोशिश की गई होगी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यही तो हिंदू धर्म की अवधारणा है। क्या आपने कभी संध्या आरती की? हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ा? यदि पढ़ा तो सोचा कि आप किस हिंदू समूह में हैं, राम के कि रावण के, कृष्ण के या कंस के, गांधी के या गोडसे के। जिस समूह में रहोगे उस समूह का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन आपको सच बताया ही नहीं गया या आपने सच जानने की कोशिश ही नहीं की, आपने धर्म ग्रंथ पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, आप वही पढ़ते रहे जो आपको पढ़वाया गया। आपके आंखों में पट्टी बांध दी गई, राष्ट्रीयता और धर्म के आसरे झूठ अफवाह का जो दौर चलाया गया उसमें आप फंसते चले गए और अब आपको घटिया सामग्री भी पढ़ाई जाएगी, घटिया लेखकों की सामग्री पढ़ाई जाएगी। ठीक है कि फुटपाथ के उस दौर में सबसे ज्यादा वही उसी तरह की किताब पढ़ते थे क्योंकि युवा मन जो है वो चंचल होता है और छुप छुप के उस दौर में पढ़ते थे। लेकिन क्या अब उस तरह की किताबों को आपको खुलेआम
पढ़ाया जाना चाहिए। इतिहास आप लिख नहीं पाए। अंग्रेजों की दलाली में लगे लोग या अंग्रेजों की जासूसी करने वाले लोगों को कब भला गांधी अच्छा लग सकता है? और वही कुछ समझाया गया। जानबूझकर उस आधे झूठ को आपके सामने परोसा गया कि यह तो सच था कि भगत सिंह को फांसी लगी और गांधी जी हिंसा के विरोधी थे, लेकिन आपको यह समझाने की कोशिश की गई कि गांधी ने कोई प्रयास नहीं किया, नेहरू ने कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन उसकी भी पोल खुल गई है। लेकिन आपके दिलों में जो नफरत के बीज बोए हैं वह कहां तक जाएगा? सत्ता के लिए क्या कुछ किया जाएगा यह देखने की बात होगी। लेकिन आप 1 मिनट रुककर जरूर सोचिएगा, क्योंकि आपके सामने आज सबसे बड़ा संकट हमारे पुरखों के उस महान भारत को बचाने के लिए, जिसकी छवि पूरी दुनिया में महान रही है। गांधी का देश, बुद्ध का देश, राम का देश, कृष्ण का देश के नाम से पूरी दुनिया में चर्चित विख्यात इस महान देश में यदि लोकतंत्र को ही कब्जे में करने की कोशिश की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, तब यह सवाल इसलिए उठता है कि आप किस हिंदू समूह से हैं? क्या राम वाले समूह से हैं या रावण वाले समूह से हैं? आपके विचार आचार क्या राम के साथ मेल खाते हैं या उस नफरती लोगों के साथ मेल खाते हैं जो इस देश में केवल सत्ता हासिल करने के लिए, अपनी करतूत के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, अफवाह का सहारा लेते हैं? हम आपको विस्तार से बताएंगे कि एनसीईआरटी की किताब में किस तरीके से इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, किसे पढ़ाया जा रहा है, किसे नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्या है मुगल साम्राज्य का वह सच जिसे पन्ने से गायब किया जा रहा है, क्या है वह आरएसएस का खेल जिसकी वजह से उसे इस देश में 4-4 बार बैन करना पड़ा है, क्या है गोडसे, क्या है आरएसएस और किस तरीके से है सत्ता का खेल और एनसीईआरटी कैसे शिकार हो रही है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज बस इतना ही कि आप सोचिए कि जिस समूह के साथ आप रहेंगे उस समूह के परिणाम आपको भुगतने होंगे। धन्यवाद।